कानपुर से मिल रही है बड़ी खबर, जहां विकास दुबे के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। विकास दुबे के भाई भाभी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त होंगे। 11 करीबियों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको डीजीपी ऑफिस ने कानपुर नगर। और चलिए बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं आपको। जय वाजपेयी ने पैसे को 2% के ब्याज पर मार्केट में लगाया था। जय वाजपेयी विकास के पैसों का लेन देन करता था। पैसों को ब्याज पर लगाने में विकास दुबे की मदद करता था जय वाजपेयी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। विकास के पैसों में लेन देन का जो काम काज संभाला जाता था वो जय वाजपेयी की ओर से संभाला जाता था। पैसों को ब्याज पर लगाने में विकास दुबे की मदद करता था जय वाजपेयी। सूत्रों के हवाले से मिल रही है ये बड़ी खबर। यूपी एसटीएफ की जांच में विकास दुबे की संपत्ति पर बड़ी खबर। नोटबंदी के दौरान विकास दुबे ने जय वाजपेयी को करीब 6 करोड़ रुपए दिए थे। सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं ये बड़ी खबर आपको। जय वाजपेयी ने इस पैसे को 2% के ब्याज पर मार्केट में लगाया था। विकास दुबे की बड़ी धनराशि कई कारोबारियों को ब्याज पर दे रखी थी। जय वाजपेयी के जरिए विदेशों में भी विकास दुबे ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। जय वाजपेयी ने विकास दुबे की बड़ी धनराशि कई कारोबारियों को ब्याज पर दे रखी थी। और इतना ही नहीं, विदेशों में भी विकास दुबे का पैसा इन्वेस्ट करवाया गया था। और इस सबके पीछे जय वाजपेयी, यानी कि अब आगे आने वाले दिनों में जय वाजपेयी की मुश्किलें बढ़ेंगी। कड़ी और सख्त पूछताछ जय वाजपेयी से भी आगे इस पूरे मामले पर कि किस तरह से पैसों की हेराफेरी, पैसे का गोलमाल इन लोगों की ओर से किया गया। पैसों को ब्याज पर लगाने में विकास दुबे की मदद जय वाजपेयी करता था, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। और इस पर हमारे साथ मयंक जुड़ गए, हमारे संवाददाता लखनऊ से, उनका रुख करेंगे। मयंक, पहले एक एक कर अब जो संपत्तियां थी, कहां पर इन्वेस्टमेंट था, किस तरह से था, ये सब सामने आ रहा है। लेकिन इस सब के पीछे कौन था, कौन कौन मदद किया करता था इस सब में विकास दुबे की, अब वो नाम भी सामने आने लगे हैं। जय वाजपेयी की मुश्किलें अब किस तरह से बढ़ सकती हैं आगे? देखिए अंजलि, केवल जरायम की दुनिया में ही नहीं, विकास के कई सारे ऐसे धंधे थे जिनके जरिए वो पैसे कमाता था। और एक बहुत बड़ा जो उसका ये कहा सकता है कि एक संगठित गिरोह था। खास तौर पे जिस तरह से वाजपेयी का नाम बार बार सामने आ रहा है, इससे पहले भी जय वाजपेयी से लगातार पुलिस इंट्रोगेट करती रही है, अलग अलग मामलों में उससे पूछताछ करती रही। लेकिन जो ये मसला सामने आया है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 6.25 करोड़ के आसपास उसने, जब नोटबंदी हुआ था उस वक्त जय वाजपेयी के जरिए उसने इन पैसों को मार्केट में इस्तेमाल किया था। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है अंजलि कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है। और इस नेक्सस को क्रैक आउट करने में पुलिस और एसटीएफ के साथ अब तो ईडी भी इसमें जुट गई है। एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है कि जय वाजपेयी जो ये पैसे विकास दुबे के लिए जो काम करता था, पैसों को इधर से उधर करने का, उसके साथ और कितने लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो निश्चित तौर पे जय वाजपेयी पे तो फिलहाल शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस इसमें जब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी तो आप देखिएगा इसमें कई सारी ऐसे चेहरे जो अभी फिलहाल नकाब के पीछे हैं वो सामने जब आएंगे तो और भी कई हैरान जो करने वाले तथ्य हैं उनका खुलासा हो सकता है। फिलहाल जो ये जानकारी है बहुत बड़ी है, बहुत अहम जानकारी है कि जो पैसे से रिलेटेड है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 6.25 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ 30 लाख रुपए जो हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो उसने नोटबंदी के समय इस्तेमाल किया हुआ। सोचिए ऐसे कितने पैसे उसने कहां कहां लगाए होंगे विकास दुबे ने। तो इन सारी चीजों को बाहर निकालने के लिए, इन सारी चीजों की पड़ताल के लिए पुलिस की टीमें लगातार कवायद में जुटी हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से ये एक मामला जो सामने आया है, ऐसे अभी कई सारे और खुलासे हो सकते हैं अंजलि। बिल्कुल, सवाल देखिए अभी कई हैं और जितने भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो रहे हैं विकास दुबे के, अब एक एक कर सभी सामने आएंगे। क्या जय वाजपेयी के अलावा पैसों के लेन देन में और जो पैसों की हेराफेरी इन लोगों की ओर से की गई, क्या जय वाजपेयी के अलावा कोई और भी नाम सामने आ रहा है मयंक? देखिए अंजलि, अभी जय वाजपेयी एक मात्र ऐसा चेहरा है जो विकास दुबे के करीबी रहा है। उसके पारिवारिक ताल्लुकात भी रहे हैं जय वाजपेयी के साथ विकास के। तो अभी जो पहला ये कहा सकता है, जो पहला बड़ा प्यादा है, जो माफ करिएगा मोहरा इसको कहेंगे, जो बड़ा मोहरा विकास दुबे का जो जय वाजपेयी सामने आया है। इसके बाद कितने सारे ऐसे प्यादे हैं छोटे छोटे जो जय विकास के लिए काम करते थे। उसके साथ जो उसका एक पूरा
जो गोरख धंधा था पैसे को लेके, उसके साथ कौन कौन से लोग ये जुड़े थे। देखिए अंजलि, हर बार ये चर्चा होती है कि जब ऐसे लोग अपराध की दुनिया में आते हैं तो उनके पास कई सारे हैंड होते हैं। देखना ये होगा कि क्या उन हैंड में वो चेहरे सामने आ पाते हैं जो कहीं ना कहीं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। जिस तरह से हमने देखा पूरे घटनाक्रम में कि पुलिस कर्मियों की संलिप्तता सामने आई और उसमें कई सारे लोगों पे गाज भी गिरी, तो इसमें क्या इस नेक्सस में कुछ ऐसे लोग सामने आ पाते हैं जिनकी बहुत ज्यादा संभावना जिस पे जताई जा रही है कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं। और सवाल ये भी कि नोटबंदी हुए कई साल हो गए हैं, अगर अभी ये जांच नहीं होती इन लोगों के खिलाफ तो ये भी सामने नहीं आता कि इतना बड़ा अमाउंट 6.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नोटबंदी के दौरान हुआ था। आप बने रहिए मयंक हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास में एक बार फिर